हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी बगिया। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने रोज़ प्लांट रखे हुए हैं, तो आज मैं इनकी ट्रिमिंग करने वाली हूँ। इनकी ट्रिमिंग से पहले हम बात करेंगे कि रोज़ प्लांट की ट्रिमिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे रोज़ प्लांट बहुत ज़्यादा डैमेज और एकदम सूखे सूखे नज़र आ रहे हैं, तो इनको बुशी बनाने के लिए ही मैं आज इनकी ट्रिमिंग करने वाली हूँ। हमें रोज़ प्लांट की ट्रिमिंग तभी करनी चाहिए जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो या फिर कोल्ड वेदर हो। और अगर हम बारिश में करना चाहते हैं तो बारिश में कंटिन्यूटी हो। लेकिन जैसा कि हम कुछ सालों से देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होने के कारण बारिश के मौसम में बारिश भी लगातार नहीं होती और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। बारिश के मौसम में भी टेम्परेचर डाउन होना चाहिए, लेकिन आजकल कुछ सालों से ऐसा टेम्परेचर रहता है कि वो बारिश का मौसम लगता ही नहीं और बारिश भी लगातार नहीं होती और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और टेम्परेचर हाई होने के कारण वो लगता ही नहीं कि रेनी सीज़न है। और इस बारी तो टेम्परेचर और भी ज़्यादा हाई रहा है और पिछले साल से भी ज़्यादा। तो मैंने विंटर में इसकी कटिंग करने के बारे में सोचा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रोज़ प्लांट का सीज़न विंटर होता है, जिसमें रोज़ प्लांट बहुत ज़्यादा खिलता है और घना बनता है और उसमें नई नई ब्रांचेस भी खूब बनती हैं और विंटर में फूल भी खूब लगते हैं। तो अगर हम इसकी कटिंग करते हैं विंटर में, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं और हमारा प्लांट घना भी बहुत होगा। तो इसलिए मैंने विंटर को चूज़ किया है, जिससे कि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस बने और ये घने भी खूब हों और इनमें ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो। अगर मैं अब कटिंग करती हूँ तो मेरे जो रोज़ प्लांट हैं वो बहुत ज़्यादा घने होने के चांसेस हैं और इनमें ब्रांचेस भी ज़्यादा बनेंगी। मेरे प्लांट तब ख़राब हुए थे जब घर में कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ था, जिसकी वजह से मुझे अपने प्लांट उठाकर एक बंद कमरे में रखने पड़े थे और ज़्यादा स्पेस भी नहीं था, ना वहाँ पर ज़्यादा ताज़ी हवा जा रही थी और ना ही धूप इन पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से मेरे प्लांट डैमेज हो गए। तो मैं अपने प्लांट को घना बनाने के लिए इनमें ट्रिमिंग करने वाली हूँ। तो विंटर सीज़न ही बेस्ट है इनको घना बनाने के लिए। मैं आपको अपने रोज़ प्लांट दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा ये डैमेज हो चुके हैं। चलिए देखते हैं। तो इस समय ये बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो इन्हीं को मैं ठीक करने के लिए अभी ट्रिमिंग करूँगी। ट्रिमिंग के बारे में हमें एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये है, इन सूखी ब्रांचेस को लेकर। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ सूखी ब्रांचेस भी नज़र आ रही हैं, तो हमें अगर ये पूरी सूखी ब्रांचेस लगती है तो कुछ सूखी ब्रांचेस ऐसी होती हैं कि हल्का सा अगर ऐसे प्रेस करेंगे तो कुछ सूखी ब्रांचेस आराम से टूट जाती है, अलग हो जाती है प्लांट से। और कुछ ऐसी ब्रांचेस होती है जिसमें हम थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं और वो तब भी उससे अलग नहीं होती, उनमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो कुछ ब्रांचेस जो होती हैं इस तरह की, वो इसके प्लांट के रूट से जुड़ी होती हैं, जो प्लांट की रूट को हिलाकर रख सकती है, जिससे कि हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है अगर एक बार रूट हिल जाती है तो। और वहाँ से, क्योंकि जब तक रूट बनी रहती है तब तक नई नई ब्रांचेस निकलती रहती है, नई नई शूट्स बनती रहती है। तो सूखी ब्रांचेस को हमें हल्के हाथ से प्रेस करके देखना है। अगर वो हल्के प्रेशर से ही अलग हो जाती है तो उसे अलग कर देना है, और नहीं होती है तो उसको कट करना है। और कुछ ऐसी ब्रांचेस होती हैं जो सूखी हुई लगती हैं, जैसे कि ये है यहाँ पर, ये इस तरह की, ये बहुत ज़्यादा सूखी है लेकिन इसके साथ एक फ्रेश ब्रांच भी है, ये वाली इस तरह की। ये तो इस तरह की सूखी ब्रांचेस को हमें टच नहीं करना चाहिए, इनको अपने आप गिरने का टाइम देना चाहिए। जब ये पूरी तरह से सूख जाएंगी तो ये हल्के प्रेशर से ही अलग हो जाएंगी प्लांट से, तो इससे हमारे प्लांट को नुकसान होने से भी बच जाएगा। और दूसरा, हमें इस तरह की एकदम टेंडर ब्रांच भी हमें टच नहीं करनी चाहिए, इन्हें बढ़ने का टाइम देना चाहिए अगर नीचे से नई नई शूट्स बन रही हैं तो।
हमें ऊपर की उन सभी ब्रांचेस को जो लंबी लंबी हाइट में सीधी सीधी बढ़ रही हैं और कोई उनमें ब्रांचेस भी नहीं निकल रही है, तो उन सभी को छोटा छोटा कर देना है, जिससे हाइट छोटी होने के बाद उनमें नई नई ब्रांचेस बनने लगेंगी और हमारा प्लांट भी उससे घना बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने जो रोज़ प्लांट हैं उनमें आप सिर्फ़ और सिर्फ एक लंबी लंबी स्टिक्स ही देख रहे हैं और इनमें जो ऊपर ब्रांचेस हैं वो बहुत ही कम है और ये बहुत घने भी नहीं है। सब में सिर्फ एक लंबी लंबी स्टिक नज़र आ रही है, जिससे कि ये अच्छे नहीं लग रहे हैं देखने में, इसीलिए मैं इसकी ट्रिमिंग करने वाली हूँ। इनकी अभी ट्रिमिंग करने पर इनको एक लंबा वक्त मिलेगा जो बहुत ठंडा रहेगा पूरा सीज़न, और इनको कोल्ड वेदर मिलेगा, जिससे कि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस बनेंगी। हमें एक और बात ध्यान रखनी चाहिए, वो ये कि किसी भी प्लांट की ट्रिमिंग हमें हमेशा शाम के समय ही करनी चाहिए, कभी भी सुबह नहीं करनी चाहिए। अगर हम सुबह के समय ट्रिमिंग करते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण उनकी जो ब्रांचेस हैं जो हम कट करेंगे वो सूखने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए हमें शाम के समय ट्रिमिंग करनी चाहिए, जिससे कि हमारे प्लांट को ठंडा मौसम मिलता है और हमारी जो ब्रांचेस हैं जो हम कट करते हैं वो भी सूखने से बचती है। तो चलिए इनकी ट्रिमिंग करते हैं। तो सभी रोज़ प्लांट की ट्रिमिंग हो चुकी है और हमने इनको बिल्कुल छोटा छोटा कर लिया है। इनकी हाइट एकदम कम हो चुकी है। सभी जो लंबी लंबी ब्रांचेस थी, खाली ब्रांचेस, वो सभी हमने कट कर ली है इनमें से। और अब इनमें से हम इनकी ग्रोथ का इंतज़ार करेंगे और नई नई ब्रांचेस बनने का भी इंतज़ार करेंगे। तो अगर आप भी अपनी रोज़ प्लांट की ट्रिमिंग करना चाहते हैं जिससे कि वो घने बने, तो आप भी अपनी रोज़ प्लांट की ट्रिमिंग कर सकते हैं और उनमें नई नई ब्रांचेस बना सकते हैं। और ये विंटर सीज़न बिल्कुल ठीक है इन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।